तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी अड्डा 24/7। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ क्लास 12th के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। एक वीडियो जिसमें आपके मन के सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि बोर्ड्स और सीयूटी अलग अलग कैसे हैं और कैसे ये दोनों को साथ में प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजों को मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। मैं चाहूंगी आप बस कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाए कि आप क्लास 12th के साथ सीयूटी दे रहे हैं या आप लोग सीयूटी के लिए केवल एज अ ड्रॉप अपेयर करने वाले हैं। तो मेरी बस एक ही चीज रहेगी कि इस वीडियो को मेजॉरिटी बच्चों तक आप शेयर कर देना ताकि उनके मन के डाउट्स और कंफ्यूजन्स भी यहाँ से क्लियर हो सके। ठीक है, अब देखिए दो एग्जाम्स है जो कि साइमल्टेनियसली आप समझ सकते हो, एक कॉइन का जैसे दो फेसेस होते हैं ना, हेड एंड टेल, ऐसे ही आपका सीयूटी और 12th है। 12th ही सीयूटी है, सीयूटी 12th है, ये मिथ भी होता है। अगर मैं बोलूं जो छोटा ब्रैकेट है ना, जो छोटा ब्रैकेट है ये आपका क्लास 12 होता है, और अगर क्लास 12th को बड़े ब्रैकेट में रखूं तो वो सीयूटी होता है। दो तरीके से आप ये कह सकते हो। पहली चीज, क्योंकि जो आपके एडमिशन है वो सीयूटी के बेसिस पे होते हैं, और दूसरी चीज सीयूटी का डोमेन्स का सिलेबस आपका क्लास 12th का होता है, लेकिन सीयूटी में एडिशनली लैंग्वेज और जीएटी होता है। तो दोनों को क्या डिफरेंसेस के साथ समझना है और कैसे प्रिपेयर करना है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं एग्जाम टाइमलाइन की, तो आपका जो बोर्ड का पेपर होता है वो फरवरी में होता है, राइट। तो फेब में हमारा बोर्ड्स का पेपर होता है, उसके मतलब मार्च तक चलता है। तो एक महीने बाद मई में हमारा सीयूटी का पेपर होता है, राइट। तो पहले बोर्ड्स आती हैं फिर सीयूटी आता है, लेकिन बोर्ड्स और सीयूटी में बहुत गैप नहीं मिलता, बस एक महीने का गैप मिलता है। तो एक महीने में इस सीयूटी कॉन्कर करना बच्चों के लिए टफ रहता है। मतलब ओनली 30% स्टूडेंट्स जिन लोगों ने सीयूटी या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर पहले किया होता है वो इस एक महीने में रिविजन या टेस्ट सीरीज कर पाते हैं। लेकिन जो बच्चे शुरू ही एक महीने में करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, रिवीजन भी नहीं हो रहा है, टेस्ट सीरीज भी नहीं हो रही है, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना इज अ वेरी टफ टास्क इन द लास्ट 30 डेज। 30 डेज शुड बी योर कॉन्फिडेंस गेनर डेज, एंड उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक अर्ली स्टार्ट करके दिसंबर तक सिलेबस को रैप करें। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन पैटर्न की, तो बोर्ड का जो पेपर होता है डेफिनेटली वो सब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं और साथ में उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं। लेकिन अगर मैं सीयूटी की बात करूं तो यहाँ पे केवल एमसीक्यूज आते हैं, बट ये इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं एमसीक्यू प्रिपेयर कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पे बोर्ड भी प्रिपेयर हो रहा है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अगर मैं कंसेप्ट कर रही हूँ तो मेरा बोर्ड अगेन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहा है। तो दोनों का जो सिलेबस है अगर मैं बात करूँ सेम है। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी फॉलो होती है, लेकिन अगर मैं सीयूटी में बात करूं तो यहाँ पे तीन पेपर है, एक डोमेन है, एक लैंग्वेज है और एक जीएटी है। डोमेन्स में अगेन एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, तो यहाँ पे आपका सिलेबस सेम हो जाता है। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज और जीएटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपका बोर्ड्स वाला सिलेबस नहीं है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे वोकैब है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर से पूछा जाता है, और जीएटी में क्वांटिटेटिव मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जीके आता है और करंट अफेयर्स आता है। अब इसका लेवल बहुत सारे एग्जाम्स में जीएटी आता है, एसएससी में आता है, बैंकिंग में आता है, यूपीएससी में आता है, मल्टीपल एंट्रेंस में आता है, बट सीयूटी का लेवल अलग है। तो हमें जो प्रिपेयर करना है वो सीयूटी के लेवल के अकॉर्डिंग करना होता है। कंसेप्ट वही रहता है बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग होते हैं। हाँ, ये जो सिलेबस है ये कॉमन है, जो मेरे 12th के सब्जेक्ट है उसका सिलेबस कॉमन है, चाहे वो आप साइंस में बात करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी किया है, कॉमर्स में बात करो आपका बीएसटी अकाउंट्स है, इको में थोड़े चेंजेस रहते हैं, उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा सिलेबस है सीयूटी के लिए। इसके अलावा अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूँ तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट है उसमें जनरली आपका सिलेबस डोमेन्स का क्लास 12th वाला ही है। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज जो है मैम, मेन बात जो आएगी कि मैम ये तो समझ में आ गया कि सेम चीज है, बट प्रिपेयर कैसे करें। मैं हर बच्चे को बोलती हूँ कि आपको बोर्ड्स और सीयूटी साथ में ही लेके चलना है। अगर आप इसे अलग अलग लेके चलते हो तो देखो, या तो वो बच्चे होते हैं जो सीरियस ही नहीं है, फिर वो बोर्ड्स के लिए भी सीरियस नहीं है। अब अगर आप बोर्ड्स के लिए सीरियस नहीं हो तो फिर तो सीयूटी के लिए तो कैसे ही कर पाओगे। देर आर स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड्स के लिए सीरियस है, तो अगर आप बोर्ड्स के लिए सीरियस हो तो उसमें थोड़ा सा एडिशन कर देंगे तो हम सीयूटी भी पैरेलली कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं तो आपका टाइमलाइन दोनों के लिए पहली चीज है कि आपको दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, स्पेसिफिकली आपके डोमेन का, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स को कवर कर लेगा। अब यहाँ से आपके बोर्ड्स भी हो चुके हैं और आपका सीयूटी भी आपका मतलब 80% हो चुका है, क्योंकि लैंग्वेज अगेन लगता है जीएटी कुछ बच्चे लेते हैं कुछ बच्चे नहीं लेते हैं, बट अगेन आपकी डोमेन यहाँ तक डन है। ठीक है, उसके बाद जनवरी से फेब, बल्कि मार्च, ठीक है, यहाँ पे आप एटलीस्ट 50% एटलीस्ट लैंग्वेज कर सकते हो पैरेलली प्रिपेयर, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा करना जरूरी है, लास्ट मिनट पे हो नहीं पाता, और अगर जीएटी एप्लीकेबल है तो जीएटी में 50%। यहाँ पे ये जो 3 महीने आपके हाथ में ही नहीं होते जिन बच्चों का बोर्ड्स होता है, तो यहाँ पे तो आप 100% डोमेन्स ही पढ़ोगे,
और डोमेन्स की भी केवल सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करोगे। अब इससे क्या मैम सीयूटी में नुकसान है? नहीं, सीयूटी भी आपका स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है इससे, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो या ऑब्जेक्टिव, तुम पढ़ तो डोमेन्स ही रहे हो, वही सिलेबस पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड्स का टाइम रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिर आपकी मार्च एंड से, क्योंकि बोर्ड से आप फ्री होने लगते हो मार्च एंड से आपका जो है अप्रैल, ये जो टाइम पीरियड है इसमें आप लोगों को केवल डोमेन्स का रिवीजन करना है। ठीक है, अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का रिवीजन करना है, और साथ में आपको पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं, और एडिशनली आपको टेस्ट सीरीज। तो ये सारी चीजें अगर मैंने ऊपर सिलेबस कराई नहीं, अब आप अगर इमेजिन करो कि आपको इस टाइम पीरियड में सिलेबस भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यूज भी करने हैं, और टेस्ट सीरीज 30 दिन में हो सकता है सब। किसके लिए? कम से कम 4 सब्जेक्ट्स के लिए, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक लैंग्वेज तो रहता ही है। अगर जीएटी आ जाए तो भाई जीएटी भी ऊपर से। तो इतने सब्जेक्ट्स का सिलेबस करना, रिवीजन करना, एमसीक्यू करना और टेस्ट सीरीज करना, क्या ये सब 30 दिन में पॉसिबल है? नहीं। जो बच्चे ने पहला पड़ाव पूरा करा वो दूसरा पड़ाव अच्छा करेगा, दूसरा पड़ाव अच्छा किया तो तीसरा पड़ाव अच्छा करेगा, और ये पड़ाव पूरा किया तो सीयूटी होगा, और सीयूटी होगा तो एडमिशन होगा। इनमें से कोई भी एक पड़ाव आपने छोड़ दिया तो एडमिशन नहीं होगा, और अगर होता भी है तो ऐसे कॉलेज में होगा जिसमें तुम एडमिशन नहीं लेना चाहते। आपका टारगेट होना चाहिए कि जो मेरी टॉप 10 प्रेफरेंसेस बनती हैं जब मैं एडमिशन के लिए जाता हूँ, तो मेरे को टॉप 10 प्रेफरेंसेस में एडमिशन होना चाहिए, और ये तभी होगा जब 4th लेवल आपका सीयूटी है, जब आप ये चारों लेवल्स कंप्लीट करोगे, जो आप ये चारों लेवल्स कंप्लीट करोगे। तो दैट इज द बेसिक थिंग, बहुत टफ करना ही नहीं है। अब ये करने के लिए आपके पास बैच होना चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, जो आपके बोर्ड्स को भी प्रिपेयर करवा दें, सीयूटी को भी करवा दें, ये पूरा टाइमलाइन मैच करवा दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीयूटी अड्डा पे सीयूटी के बेस्ट बैचेस मिलते हैं हर एक स्ट्रीम के लिए। ठीक है, बैचेस का भी ऑप्शन है। ठीक है, महापैक का ऑप्शन है जिसमें सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, और महापैक प्रो का ऑप्शन भी है जहां पे बैचेस में बुक्स भी मिलती है हार्ड कॉपी। अभी आपका जो है बिगेस्ट सेल चल रहा है 50% डिस्काउंट का, आज उसका लास्ट डे है। आपको कोड यूज करना है Wi-Fi 13, जो सिंगल बैच है ये 3 अगस्त से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाएगा 499 का केवल, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट, लैंग्वेज, जीएटी 6-7 सब्जेक्ट्स है जो पूरे कवर्ड होने वाले हैं। ठीक है, महापैक आपको मिल जाता है 599 का, और महापैक प्रो जो है वो आपको मिलते हैं 699 का। इस 699 में आपको 12 बुक्स मिलती हैं, जिसमें पीवाईक्यू बुक्स है और प्रैक्टिस बुक्स है हर सब्जेक्ट और जीएटी लैंग्वेज की। कंप्लीट टेस्ट सीरीज है जो कि पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। ठीक है, वो भी मिल जाती है। यहाँ पे सारे क्रैश कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो आगे आएंगे, और सभी बैचेस का एक्सेस भी मिल जाता है। सो 699 इज द प्राइस, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के सभी बैचेस, सभी क्रैश कोर्सेज, सभी बुक्स और सभी टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाता है। बट द सेल इज ओनली वैलिड टिल टुडे। तो मेक श्योर करिए कि आप लोग प्रिपरेशन को यहाँ से शुरू करें, अगर आप बोर्ड्स भी निकालना चाहते हो और सीयूटी भी निकालना चाहते हो, और ज्वाइन कर ले, ताकि यहाँ से आप लोगों को किसी भी चीज की टेंशन ना हो और आप पूरे साल के लिए सॉर्टेड हो। अगर आप नीट और जेई का पेपर भी दे रहे हैं तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ से आपका बोर्ड का टेंशन खत्म होगा। तो बोर्ड सॉर्टेड है, सीयूटी सॉर्टेड है, दैट इज वन थिंग जो आप लोग इस बैच से और इस महापैक से कर सकते हो। महापैक लेते हो तो बैच ऑटोमेटिकली मिल जाता है, अगर किसी को लोअर प्राइस पे चाहिए तो आप सिंगल बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ये बैच वरना महापैक में इंक्लूडेड है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों के पास अड्डा 247 का ऐप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप यूजीपीजी सेक्शन में जाइए, जो भी आपका स्ट्रीम है उसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बैच भी दिख रहा है, महापैक भी दिख रहा है, प्रो भी। मेरे हिसाब से महापैक प्रो बेस्ट है, क्योंकि प्राइस कम है और सारी चीजें इसमें मिल जाती है। किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉल करके अपने डाउट्स को भी रिजॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, बाकी सीधा डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जाना है बाय नाउ पे। ठीक है, जो कोड मैंने आपको बताया वो आपको अप्लाई करना है Y513। ठीक है, और ये आपको बल्कि उससे भी कम 7916 में मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 50% डिस्काउंट, बट इट इज ओनली वैलिड टिल 12 AM, रात 12 बजे तक वैलिड है। कोड Y513 है। ठीक है, 12 बजे तक वैलिड है। दिस इज बेस्ट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगर आपका टारगेट है कि आपको सीयूटी भी क्रैक करना है और आपको बोर्ड्स भी क्रैक करना है, तो आपको एक और चीज कोई बाहर से करने की जरूरत नहीं है। सारी किताबें आ जाएंगी घर पे,
PYQ का टेस्ट सीरीज भी आ जाएगा, बैचेस आ जाएंगे, क्रैश कोर्सेज आ जाएंगे। जस्ट आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है 7916 का। इसमें सारे सब्जेक्ट कवर्ड हैं आपकी स्ट्रीम के लिए विद ऑल बैचेस, सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है और ऑल क्रैश कोर्सेज। तो मतलब इसके बाद कुछ नहीं करना है, नथिंग यू नीड एंड यू गेट द टॉप टीम ऑफ CUET ऑल ओवर इंडिया जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक बिना देरी करें आप लोग तैयारी को स्टार्ट करें। किसी को कोई भी डाउट है फिर भी तो आप मुझे मेल कर सकते हो और मैं ईमेल ID विच इज ayushi.sharma@adda247.com। ठीक है, और अगर आप ज्वाइन भी कर लेते हैं तो भी मुझे एक बार मेल कर देना ताकि मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूं जो हमारे बच्चों का है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो मेक द डिसीजन, मेक द राइट वन एंड फॉलो इट बच्चों, क्योंकि रिजल्ट आपका है, सिलेक्शन आपका है और पूरा साल आपका है। तो जाइए यहाँ पे इस गुरु पूर्णिमा, आई वुड से ये सक्सेस का आशीर्वाद मैं आप सभी लोगों को देती हूँ और मैं चाहती हूँ आप बोर्ड्स और CUET दोनों में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लाओ और सिलेक्शन डेफिनेटली पाओ। आई होप आप सभी लोगों को बात समझ में आई। ऑल द वेरी बेस्ट, मेक द मोस्ट ऑफ इट, तैयारी को शुरू करिए और रिजल्ट को अचीव करिए।